नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक रीसेंट स्टडी की जिसमें पता लगा है कि बहुत तेजी से घट रहा है स्पर्म काउंट। तो क्या इससे इंसान का जो अस्तित्व है वो खतरे में है? क्या है ये स्टडी, क्या इसमें कहा गया, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर भी दोस्तों, जहां पर आपको मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज मिल जाएंगे। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। चलिए न्यूज देख लेते हैं। तो एक इंटरनेशनल टीम है रिसर्चर्स की, जिनको ये पता लगा है, जिन्होंने पता लगाया है कि काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है इन द स्पर्म काउंट्स ओवर द इयर्स इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया। भारत में भी ऐसा देखने को मिला है। अब जो स्पर्म काउंट होता है वो ना केवल इंडिकेटर है पुरुष या ह्यूमन फर्टिलिटी का, बल्कि किसी पुरुष की हेल्थ का इंडिकेटर भी है। जो लो लेवल्स हैं स्पर्म के, या स्पर्म काउंट अगर कम होता है तो वो कहीं ना कहीं एसोसिएट किया जा सकता है अलग अलग तरह के रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस से। डिजीज हो सकते हैं, टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है, साथ ही डिक्रीज लाइफ स्पैन से भी। यहाँ पर जो डिक्लाइन है वो ना केवल एक ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्लोबल क्राइसिस जो कि संबंधित है हमारे मॉडर्न डे लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट से, जिस तरह के हमारा लाइफस्टाइल है, जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, द द लाइफ स्टाइल बेसिकली वी ऑल अंडरस्टैंड, है ना। इसके साथ साथ ये इतना ही सीमित नहीं है, ये एक ब्रॉड इम्प्लीकेशन भी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीशीज हियर। तो ये काफी ज्यादा एकदम अलर्टिंग हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है। जो स्टडी है जो रिसेंटली पब्लिश की गई, किसमें पब्लिश की गई? इट वॉज पब्लिश इन द जर्नल ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपडेट। इसने 53 कंट्रीज का डेटा से लिया हुआ डेटा यूज किया, उसके बाद इस एनालिसिस पर पहुंचे। इट इंक्लूड्स एन एडिशनल 7 years ऑफ डेटा कलेक्शन, 11 से लेकर 18 तक का। ठीक है, 53 कंट्री से लिया और 11 से 18 तक के डेटा को भी इंक्लूड किया गया, जिसमें फोकस किया गया ऑन स्पर्म काउंट ट्रेंड्स अमंग मेन इन रीजन्स नॉट रिव्यूड प्रीवियसली, जिनमें पहले कभी इस तरह की स्टडीज नहीं कंडक्ट की गई थी, स्पेसिफिकली दी साउथ अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका। डेटा ये बताता है कि जो मेन है इन रीजन्स में, उनमें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है इन TSC यानी टोटल स्पर्म काउंट एंड स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो, जो कि पहले देखा गया था साउथ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए, जो स्टडी है ये शो करती है कि एक्सेलरेटेड पोस्ट 2000 डिक्लाइन इन द टोटल स्पर्म काउंट एंड स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन ग्लोबली, किस तरह से वो तेजी से डिक्लाइन देखने को मिला है 2000 के बाद से। इंडिया इस ट्रेंड का एक मतलब इस पार्ट है इस लार्जर ट्रेंड का। इंडिया में क्योंकि यहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, इंक्लूडिंग 23 एस्टिमेट्स इन अ स्टडी, जो स्टडी की गई है, जो बताया गया है बाय द प्रोफेसर हेगई लेवाइन, जो हिब्रू यूनिवर्सिटी के हैं ऑफ जेरूसलम इन इजराइल। उन्होंने कहा स्टडी में जो 23 एस्टिमेट्स इंक्लूड किए गए हैं, वन ऑफ द कंट्रीज विच विद द रिचेस्ट डेटा, इंडिया जो थी वो ऐसे देशों में से है जिसमें रिचेस्ट डेटा मिलता है, मतलब इतनी पॉपुलेशन की वजह से। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सर्टेनिटी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल डिक्लाइन है यहाँ पर भी, भारत में भी। लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेंड के सिमिलर ही है, बहुत ज्यादा ऑफ बीट नहीं है, सेम ही है ट्रेंड, ग्लोबली देखने को मिला है ऑफ द डिक्लाइन। ओवरऑल अगर कहें तो यहाँ सिग्निफिकेंट वर्ल्ड वाइड डिक्लाइन है स्पर्म काउंट्स में ऑफ ओवर 50%, 50% से ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है इन द पास्ट 46 ईयर्स। और ये पिछले कुछ सालों में या 2000 बाद के बाद से, मतलब पिछले 20-22 सालों में ये बहुत तेजी से बढ़ता गया है डिक्लाइन। तो कॉजेज क्या हो सकते हैं? जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि जो कॉजेज हैं वो ऑफ कोर्स हमारे एनवायरनमेंट से, लाइफस्टाइल चॉइसेस से, जो हमारे केमिकल्स जो हमें एनवायरनमेंट में इन वेरियस फॉर्म्स हम कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो तो एडवर्सली इफेक्ट करती ही हैं फीटल डेवलपमेंट को। इसके अलावा अगर ये स्टडी की हम बात करें तो ये स्टडी एग्जामिन नहीं कर रही है किसी भी तरह के कॉजेस को स्पर्म काउंट के डिक्लाइन के, लेकिन रीसेंट रिसर्च ये इंडिकेट करती है दैट द डिस्टर्बेंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब जब एक ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, जब एक बच्चा फ्रॉम द एग फीटस है और जैसे वो ग्रो करता है, उस समय डिस्टर्बेंस देखा गया इन द डेवलपमेंट, उस बच्चे की जब फीटस जो ग्रो कर रहा होता है एंड देन द चाइल्ड इज बोर्न, उस ड्यूरेशन में, उस स्टेज पर डिस्टर्बेंस देखी गई है इन द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइफ टाइम इम्पेयरमेंट होता है फर्टिलिटी, लाइफ टाइम
द चाइल्ड दैट इज बॉर्न विल बी इनफर्टाइल, है ना। इसके साथ साथ और भी मार्कर्स देखे गए हैं रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन के यहाँ पर। इस संबंध में अगर मैं आपसे रिसर्च के बारे में बात करूं, जो कि कहा गया है इन द रिसर्च, ये बताया गया कि जो फाइंडिंग्स है वो मतलब ये काफी अलार्मिंग स्टेज पर है, और ऐसा कहा जा रहा है, इसको एक मेटाफर यूज किया गया, कैनरी इन अ कोल माइन, विच मीन्स कि बहुत ही एकदम से खतरे की घंटी हो सकती है, कह सकते हैं। एक सीरियस प्रॉब्लम है हमारे हाथों में, ऐसा माना जा रहा है। इफ नॉट मिटिगेटेड, अगर इसको अभी कंट्रोल नहीं किया गया, मिटिगेट नहीं किया गया, ये मैनकाइंड के सर्वाइवल को भी थ्रेटन करने में सक्षम हो सकती है। इसीलिए अर्जेंट कॉल्स फॉर ग्लोबल एक्शन नीड टू बी टेकन, अभी इस पर कोई संज्ञान लेना होगा ग्लोबली, जिससे कि प्रमोट किया जा सके हेल्दियर एनवायरनमेंट फॉर ऑल स्पीशीज, सभी स्पीशीज के लिए, और रिड्यूस किया जा सके एक्सपोजर एंड बिहेवियर दैट थ्रेटन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो भी इस तरह के केमिकल हम एक्सपोज होते हैं उसको भी रिड्यूस करने की जरूरत है। जो भी चीजें या तो एक्सपोजर्स हैं या बिहेवियर्स हैं, इट कैन बी कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग एटसेट्रा दैट थ्रेटन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सबको रिड्यूस करने की अब बहुत ज्यादा एकदम आवश्यकता, और सबको इसके लिए काम करना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है इसमें। साइंटिस्ट ने यह भी नोट किया कि एक सेपरेट स्टडी में इंडिया में की एक सेपरेट स्टडी होनी चाहिए भारत के लिए स्पेसिफिकली, बेटर बाय फॉलोइंग द सेम पॉपुलेशन ओवर टाइम, सेम पॉपुलेशन को ओवर टाइम फॉलो करते हुए। नाउ ये इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि हम इस ट्रेंड को भारत में अलग मान रहे हैं कि भारत में ऐसा हो रहा है कि इस स्तर पर हो रहा है। कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेंड तो सेम ही है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहा जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा कि यहाँ पर एक सेपरेट स्टडी कंडक्ट की जानी चाहिए। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ इसके और सारी चीज़ों की और थोड़ी डिटेल में, तो प्रोफेसर शना स्वान जो है आइकन स्कूल ऑफ मेडिसिन यूएस की, उन्होंने स्ट्रेस किया है कि जो लो स्पर्म काउंट है वो ना केवल किसी पुरुष की फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, बट उसके काफी सीरियस रैमिफिकेशंस होते हैं पुरुष की हेल्थ पर मोर जनरली। तो फर्टिलिटी, जो प्रजनन क्षमता है वो तो अफेक्ट होगी ही, फर्टिलिटी तो अफेक्ट होगी ही, इसके साथ साथ उनकी हेल्थ भी प्रभावित हो रही है, और इसको लिंक किया जा सकता है विद अदर एडवर्स ट्रेंड्स टर्म टुगेदर एज टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस सिंड्रोम, जिसका मतलब है ये एक तरह का मेल रिप्रोडक्शन रिलेटेड कंडीशन है, जो कैरेक्टराइज किया जाता है बाय प्रेजेंस ऑफ वेरियस सिम्टम्स एंड डिसऑर्डर्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। जो ट्रबलिंग डिक्लाइंस है मेन स्पर्म में, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन में यानी एससी में, और टोटल स्पर्म काउंट में टीएससी में, एट ओवर 1%, 1% से ज्यादा अगर एक साल में रिपोर्ट किया जाता है, जो कि रिपोर्ट किया गया इस पेपर में, वो कंसिस्टेंट है विद एडवर्स ट्रेंड्स इन अदर मेंस हेल्थ आउटकम्स। तो 1% ज्यादा अगर स्पर्म काउंट या स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो रहा है, तो उसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव देखा गया, एडवर्स इफेक्ट देखा गया पुरुष की हेल्थ पर भी, जैसे कि टेस्टिकुलर कैंसर देखे गए हैं, हार्मोनल डिस्ट्रप्शन देखी गई हैं, जेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स देखे गए हैं, बाय बर्थ डिफेक्ट आ जाते हैं। इसके साथ साथ डिक्लाइन देखा गया इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑल्सो। तो ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर द मैनकाइंड सर्वाइवल। लेट्स सी इस रिपोर्ट के बाद क्या डिसीजन लिए जाते हैं ग्लोबली एंड इसके ऊपर क्या किया जाता है। विल कीप एन अपडेट ऑन दिस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2024 एस्पिरेंट्स गाइज, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी के लिए एक प्रिपरेशन बैच जिसका नाम है आरंभ, और एक एक्सपीडिशन बैच, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए, बायलिंगुअल और इंग्लिश में 24 नवंबर से शुरू हो जाएगा। 100% सिलेबस कवरेज होगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेक्शंस होंगे इसमें। एक्सेस मिलेगा आपको अनअकैडमी नोट्स का कंटेनिंग माइंड मैप्स, टाइमलाइन चार्ट्स। लिमिटेड ऑफर है, अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए विद माय कोड NDLife10। फायदा क्या है मेरा कोड यूज करने का? देखो सिंपल है, मेरा कोड यूज अगर आप करते हैं तो ना केवल आपको डिस्काउंट मिलता है इन द सब्सक्रिप्शन प्राइस, बट ऑल्सो यू गेट माय गाइडेंस इन योर प्रिपरेशन। तो ये आरंभ शुरू हो रहा है 24 नवंबर से। एक्सपीडिशन जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा वो भी 24 नवंबर से शुरू हो रहा है। अभी एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLife10। अगर आप अभी एनरोल करते हैं, 24 नवंबर से पहले आप एनरोल करते हैं, तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगा। प्लीज यूटिलाइज दिस, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड NDLife10 हियर। इसी के साथ साथ नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 20 नवंबर को, अभी जाके एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLife10 हियर टू अवेल स्कॉलरशिप। लास्ट माइल टेस्ट सीरीज इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। गो गेट अ हेड स्टार्ट फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। कंप्लीट इज ऑल्सो लाइव नाउ, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं।
That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God.